मिल हमें कितना भी जाए, जब हमें अच्छा अच्छा मिलता है ना तो हम सोचते हैं कि ये सब हमने किया है, पर जब हमारे साथ बुरा होने लगता है तो सोचते हैं सब कुछ भगवान ने ही किया है। सही बात है कि नहीं? अच्छा काम करते हैं, अच्छा अच्छा पैसा आता है, अच्छी दुकान खुल जाती है, अच्छे मकान बन जाते हैं, अच्छी गाड़ियां आ जाती, तो सोचते हैं सब करने वाले हम हैं। पर जैसे ही कुछ बुरा हमारे साथ होने लगता है तो सबसे पहले दोष हम भगवान को ही देते हैं, क्योंकि ए बिहारी जी हमने ऐसे क्या पाप कर दी जो तुमने हमारे साथ ही ये किया। अरे हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, यही बात आ जाती है। हमने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? ध्यान से सुनना सभी लोग, ऐसा होता है कि नहीं बताइए? लोग यही कहते हैं कि मैंने सबके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। और ये देखने में भी आता है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा होता है। और दुष्टों के साथ भैया, दुष्टों से तो भगवान भी पीछा छुड़वाना चाहते हैं, कहते हैं भैया दुष्ट आ गया, इसको ले दे के विदा करो, हम ना झेल पाएंगे इसे। भक्तों का उद्धार तो बाद में होता था भैया, जो दैत्य तो हो जाते थे ना, क्योंकि भक्तों से ज्यादा यदि कोई भजन करने वाला है तो वो दैत्य है। क्यों? बोले भक्त तो जब सुख में होगा तो वो भूल जाएगा भगवान को, पर दैत्य नहीं भूलता। दैत्य को, दैत्य जिसका मतलब भगवान विरोधी हो गए, जो भगवान के विरोधी हो जाता है, जो दुश्मन बन जाता है, याद रखना 24 घंटे में आप अपने प्रेमी को भूल जाओगे पर अपने दुश्मन को नहीं भूल पाओगे। आप दुश्मनी आपको हमेशा वक्त वक्त पर याद आएगी, भैया उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे, दिन भर दिमाग में यही चलता रहता है। हम कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कहीं वो मिल ना जाए। हम जितना अपने प्रेमी को याद नहीं करते उतना अपने दुश्मन को याद करते हैं। जब भैया इसलिए हमारे साथ अच्छा होता तो सोचते हैं सिर्फ हमने किया है, पर जब बुरा हो जाता तभी हम भगवान को दोष देने लगते हैं। पर ये भैया भगवान को दोष देना बंद करो, क्योंकि भगवान इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें जरा जरा से गिर जाओ तो भगवान ने गिराया, कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए तो भगवान ने किया। अरे भगवान इतने फ्री थोड़ी ना है कि 24 घंटे तुम्हारे लिए बैठे हैं कि भाई तेरा तू गिर जा, तू इधर चला जा, तू उधर चले जा, तेरे साथ ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं भैया। एक मैं आपको शिव की कथा सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी कथा, ध्यान से सुनना। जो लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, वो जरूर इस कथा को सुने। एक किसान जो बड़ा गरीब था, जीवन में भैया सब कुछ, चाहे कोई भी दुख आ जाए पर गरीबी का दुख ना आवे, क्योंकि जब गरीबी आती है भैया तो अच्छे से अच्छा इंसान परेशान हो जाता है, वो टूट जाता है। व्यक्ति हर चीज से निपट सकता है, पर जब गरीबी आती है तो वो व्यक्ति को तोड़ के रख देती है। वो किसान हमेशा गरीब तो है, पर गरीबी के साथ साथ वो शिव का बड़ा भक्त है, और हमेशा बस अपने मुख से ओम नमः शिवाय बोलो ना सभी लोग। ओम नमः, आवाज आनी चाहिए, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हर दम पर दमो, हर दम पर दमो, हम तेरा ही सुमिरन करते हैं। 21,000 600 श्वासों को हम तेरे ही नामों से भरते हैं, हम तेरे ही नाम से भरते हैं। एक दिन वही किसान भगवान शिव के शिवालय से अभिषेक करके लौटा। अब किसान है भैया तो खेतों में तो जाना ही पड़ेगा, बेचारा अपना खेतों में जाता, मेहनत करता। एक दिन
पति पत्नी दोनों जाते थे खेत में, पर आज बच्चों ने जिद की कि पिताजी मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी आज छुट्टी है स्कूल की, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेतों में चलूं। अब बेटा तैयार हुआ तो एक बेटी थी वो भी तैयार हो गई, और दोनों छोटे ही थे बच्चे। आज किसान जब अपने खेतों में पहुंचा तो अपनी पत्नी के साथ, ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़ी शिक्षा देगी ये कथा आपको। जो भगवान को बात बात में कोसते हैं वो जरूर ध्यान से सुने इस कथा को। जब किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने लगा तो जो खेतों की मेड़ होती है ना, मेड़ तो सभी जानते ही होंगे, उसी मेड़ों पर उसका छोटा सा बालक और छोटी सी बेटी वो वहां पर खेल रही थी। तभी क्या देखा कि एक सर्प आया और किसान के छोटे से बेटे को उस सर्प ने काट लिया। जब किसान के छोटे बेटे को जैसे ही सर्प, बेटी चिल्लाई, पिताजी भैया को सर्प ने काट लिया, भैया को सर्प ने काट लिया। किसान बेचारा काम कर रहा था, उसने वही काम को वहीं पर छोड़ा। पति पत्नी दोनों भागे, रोने लगे, बिलखने लगे, भोलेनाथ को कोसने लगे, हैं भोलेनाथ मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। Hi, I am Dr. C. Jagdish Reddy, Chief Cornea. मैंने तो हमेशा तुम्हारी भक्ति की है, मैंने तुम्हारा नाम गाया, तुमने हमारे बेटे को भी नहीं बचा पाए और सर्पों से कटवा दिया। वो किसान अपने बेटे को लेकर भागा, और जैसे ही भागा तो रास्ते में ही एक वैद्य मिल गए, और वैद्य मिले। वैद्य ने पूछा तुम रोते रोते कहाँ जा रहे हो? तो किसान ने कहा कि मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया। वैद्य ने कहा कि तुम चिंता मत करो, और वैद्य ने उस बेटे को बिठाला और ऐसी जड़ी बूटी लगाई, समय ही नहीं लगा, 5 मिनट के अंदर ही सारा जहर समाप्त कर दिया, और उसका बेटा जैसा पहला था वैसे किलकारी मारते हुए हंस रहा था। पर इस बात का एहसास किसान को नहीं हुआ, ध्यान रखना। किसान तो सोच रहा है कि भोलेनाथ ने मेरे बेटे को सर्प से कटवा दिया। उसने ये वैद्य की करुणा में, कृपा नहीं देखी कि मेरा बेटा बच गया, ये नहीं देखा। उसने सोचा कि ये जो कुछ भी हुआ सब भोलेनाथ ने करवाया। समय बीता, किसान फिर से रहने लगा। एक दिन किसान अपने ही गांव के बाजार में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि 2 नंदी, 2 बैल आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो किसान ने सोचा चलो लड़ने दें। पर उसने जब दोबारा पलट के देखा तो क्या देखा, उसमें से एक नंदी किसान की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, और आ रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि वो किसान को मार देगा। तभी अचानक से एक व्यक्ति आया, बोले भैया तुम हट जाओ, नहीं तो ये बैल तुम्हें मार देगा, ये नंदी तुम्हें मार देगा। किसान नहीं हटा, पर उस व्यक्ति ने हाथ पकड़कर जैसे ही हटाया, फिर भी बैल का थोड़ा सा सींग लगा और किसान उससे थोड़ा सा चोटिल हुआ, गिरा। फिर उसने ऊपर को देखा, बोले भोलेनाथ अभी हम अपने बेटे के दुख से उबरे ही थे कि तुम अपने नंदी भी तुमने पीछे पड़वा दिए। पहले तो तुमने सर्प भेज दिया, मेरे बेटे को कटवा दिया, अब हमारे पीछे नंदी दौड़ा दिया। अरे हमने ऐसा क्या पाप कर दिया? हम तो आपकी हमेशा भक्ति करते हैं, हमेशा अभिषेक करते हैं, हमेशा आपका नाम गाते हैं, और आपने मेरे पीछे नंदी दौड़ाया। क्या चाहते थे, क्या मुझे मरवा ही डालते? बड़ा कोसा शिव को, पर कोई बात नहीं, कोस के शिव को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद फिर वो किसान रहने लगा। समय बीतता चला गया, और समय जब बीता तो किसान फिर अपने परिवार के साथ रहने लगा। किसान ने इस बार अपने खेत में गेहूं बोए। क्या बोए? बोलो ना, गेहूं। और भोलेनाथ की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे गांव में इस किसान के जैसे गेहूं कहीं नहीं थे। सारे लोग गांव के इसके गेहूं को देखकर जला करते थे, बोले भैया इसके बड़े आनंद है, कैसे गेहूं इसके खेतों में हुए।
किसान बड़ा प्रसन्न था, भोलेनाथ तुमने कष्ट मुझे बहुत दिया था, अब देखो अब इसकी भाषा पलट गई। अभी जब दुख आ रहे थे तो कह रहा था भोलेनाथ ये सब कुछ तुम करवा रहे हो, अब कहने लगा भोलेनाथ बड़े कृपालु हो तुम, चलो कोई बात नहीं, देर से सुनी पर सुनी तो बाहर आने वाली है। और जब भैया समय बीतता चला गया, गेहूं पककर तैयार हो गए और फिर मशीनों के द्वारा उस गेहूं को निकलवा लिया, और जो गेहूं निकला उसी को खेत में रखकर किसान, अंधेरा हो गया था तो वहीं बैठ गया। अब पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, देखो सारा गेहूं खेत में पड़ा हुआ है, हम घर नहीं जा सकते, कोई ले जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से बड़ा अच्छा गेहूं हमारा हुआ है। पर तभी उसने क्या देखा, काले काले बादल छाने लगे, और जैसे ही काले काले बादल छाए तो किसान की तो धड़कनें तेज हो गई। भैया होता भी है, क्योंकि जब दो ही समय पर किसान परेशान हो जाता है, जब उसके खेतों में गेहूं लगा हुआ हो और वो पका हुआ हो, या फिर उसके खेतों में गेहूं निकल आया हो और डला हुआ हो। जो निकला हुआ गेहूं उसको तो कवर किया जा सकता है, पर सबसे ज्यादा खतरा है कि जब उसका गेहूं एकदम पक गया हो, उस समय बड़ी धड़कनें तेज हो जाती हैं किसान की, क्योंकि बंजर जमीन को ना बोना चाहिए, और इतना तो ज्ञान किसान को होना चाहिए। बंजर जमीन को ना बोना चाहिए, इतना तो ज्ञान किसान को होना चाहिए। और जिनको पता हो आपकी आंसुओं की कीमत, उनके सामने तो थोड़ा खुल के रोना चाहिए। Never cry for everybody because the person for whom you are crying never deserve your tears, and how really deserve it will never let you cry. जो आपके आंसुओं की कीमत को पहचान सकते, थोड़ा उनके सामने रो। किसान ने देखा कि काले काले बादल छा गए हैं, किसान रोने लगा, बोले भोलेनाथ ऐसा मत करना, भोलेनाथ ऐसा मत करना, बड़े मुश्किल से खुशियां आई हैं मेरे घर में, ऐसा नहीं करना। पर भैया देखते देखते बादलों ने पूरा साया बना लिया, बिजली तड़कने लगी और जोरदार बारिश होने लगी, और इतनी बारिश हुई कि जितना भी गेहूं रखा हुआ था सब बह गया। अब तो सर पटकने लगा किसान। बोले वाह भोलेनाथ, आपने हमें भक्ति का अच्छा सिला दिया। कि दुख में सुमिरनो सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। किसान रोने लगा, उसने अपने खेतों से भागा है और शिव के शिवालय में वो पहुंच गया। भोलेनाथ, मैंने तो सुना था कि आप जैसा दयालु कोई नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको दयालु किसने कह दिया, आप तो बड़े निर्दयी हो। पहले तो मेरे बच्चे को तुमने सर्प से कटवा दिया, जैसे तैसे मैंने उस दृश्य को, उस घटना को मैंने भुलाई था कि तुमने मेरे पीछे नंदी पड़वा दिया, और जैसे तैसे मैंने उस घटना को भुलाया तो तुमने क्या काम किया कि मेरे यहाँ गेहूं आने वाला था, वो भी पूरे गांव में मेरे यहाँ के जैसा गेहूं कहीं नहीं था, पर तुमने उस गेहूं को भी बहा डाला। कोसने लगा, भोलेनाथ तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए मैं तुम्हारे अब शिवलिंग पे अपने माथे को पटक पटक कर अपने प्राणों को दे दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे कहीं के लायक नहीं छोड़ा। और भैया वो किसान शिवलिंग में ही अपना माथा मारने लगा, बड़ा कोस रहा है शिव जी को। अब भोलेनाथ कहाँ इतना रह पाते हैं भैया। जब किसान ने अपना माथा पटका तो साक्षात उसी शिवलिंग से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर और घर घर महादेव। शंकर भगवान प्रकट हुए तो बस वो देखने ही लगा सिवा किसान तो, और देखते देखे आंखों में अश्रुपात हो रहे हैं, बड़ा परेशान है। भोलेनाथ ने कहा कि बेटा क्यों परेशान हो।
किसान ने कहा कि ये भी मुझसे पूछ रहे हो, आपको क्या बताएं, आपको तो सब कुछ खबर है। गम दे के पूछते हो कि कोई गम तो नहीं, गम दे के पूछते हो कि कोई गम तो नहीं, पर इतना भी कर्म उनका कोई कम तो नहीं, कम से कम पूछ तो रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि बेटा तुमने मुझे बड़ा कोसा, पर मैंने ऐसा क्यों किया ये तुमने कभी जानने की कोशिश की? आप ध्यान से सुनना, इस कथा का सार यही है। जो भगवान को कोसते हैं ना जरा जरा सी बात में, वो जरा सुन लें। भगवान ने कहा शंकर ने कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया तुम्हें मालूम है? क्योंकि याद रखना, कर्मों में जो तुम्हारे भाग में लिखा है उसे कोई मैट नहीं सकता। पर देखो मैं तुम्हारे साथ फिर भी खड़ा रहा क्योंकि तू मेरा भक्त था। बोले आप कैसे खड़े रहे? आप खड़े होते तो क्या मेरे बच्चे को सर्प काटता? क्या मेरे पीछे नंदी दौड़ता? और सबसे ज्यादा तो दुख मुझे इस बात का है कि मैंने साल भर मेहनत करने के बाद आज मेरे घर में खुशियां आने वाली थी, तुमने उस खुशी से भी मुझे वंचित कर दिया। तुम कितने निष्ठुर हो। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुमने उसके पीछे की वजह नहीं जानी कि मैंने ऐसा क्यों किया। बोले अच्छा तुम ही बता दो कि क्यों किया ऐसा। बोले बेटा क्योंकि तुम्हारे बेटे के भाग में लिखा हुआ था कि वो छोटी सी अवस्था में ही मर जाएगा, पर सर्प ने काटा। पर याद रखना वो वैद्य कोई और नहीं, मैं ही साक्षात वो वैद्य बन के आ गया था, तभी तेरे बेटे को मैंने काल के भी मुख से तेरे बेटे को मैंने बचा लिया। और याद रखना जब नंदी तेरे पीछे पड़ा तो उस नंदी से तेरी मृत्यु होने वाली थी। वो व्यक्ति कोई और नहीं जिसने तुझे हाथ पकड़कर वहां से झटका था और संभाला था, वो कोई और नहीं, मैं ही साक्षात वो व्यक्ति बनकर आ गया था। अब तो किसान के आंखों में आंसू झरझर गिरने लगे, बोलती बंद हो गई, बस भोलेनाथ को ही देखा जा रहा था। और भगवान शंकर ने कहा कि तुझे दुख इस बात का है ना कि तेरे गेहूं क्यों बह गए, क्यों बारिश मैंने करवा दी? तो बोले याद रखना यहाँ पूरे गांव से अच्छे गेहूं हुए ना, तो ये गांव वाले सब जलने लगे। और जब जले, जब तूने गेहूं को मशीन से निकलवा के यहाँ पर रखवा दिया तो तुम और पति पत्नी दोनों बात कर रहे थे, पर गांव वाले मिलकर आए, उसी गांव वालों के बीच से एक व्यक्ति ने इन गेहूं में जहर डाल दिया। क्या डाल दिया? जहर। बोलो बेले बेटा यदि मैं तुम्हारे गेहूं को नहीं बहाता ना तो तुम इसी गेहूं को अपने घर ले जाते और घर ले जाकर आटा बनवाते। आटा बनाकर जब तुम खाते तो तुम में से कोई नहीं बचता। तुम सबकी सुरक्षा करने के लिए मैंने ये बारिश की है, इसलिए मैंने, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारा परिवार मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ, इसलिए मैंने सारे गेहूं बहा दिए। जब भगवान कुछ करते हैं तो याद रखना उनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी लीला होती है, वो तुम्हें समझ में नहीं आती है, पर भगवान को मालूम है कि तुम जिस वस्तु के लिए प्रयास कर रहे हो, जिसके लिए मुझे कोस रहे हो, उससे तुम्हें दुख ही मिलने वाले हैं। बोलना पड़ेगा। इसलिए हर बात पर न भगवान को कोसो मत।